नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार IAC न्यूज़ से दिल्ली से। दोस्तों, आज हम एक ऐसी NGO, ऐसी ट्रस्ट के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। उसका कारण केवल एक है कि इस ट्रस्ट से जो लोग जुड़े हुए हैं दिल्ली से बाहर, उन लोगों का ये कहना है हम वर्किंग क्या करें और कैसे करें, इससे फ़ायदे क्या हैं, और हम लोगों को किस तरीके जॉइनिंग कराएं, उसका कारण पूछते हैं सभी लोग। हम आपको हैं और बिकवा रहे हैं, इन दोनों के खिलाफ एक अभियान चलाने जा रहा है ये ट्रस्ट, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन। इस ट्रस्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, कहीं का भी व्यक्ति और कैसे भी जुड़ सकता है। केवल समाज में उसकी अच्छी छवि होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल इतिहास बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। इस ट्रस्ट की ये खासियत है कि अपने बीच में कभी भी ऐसे लोगों को साथ में लेकर यह ट्रस्ट काम नहीं करती जिससे कि समाज में इस ट्रस्ट के लोग जाएं, उनके ऊपर कोई उंगली उठा सके, या कोई भी सरकारी विभाग इनके ऊपर उंगली उठा सके। काम करने का इनका तरीका बताते हैं हम आपको। आपकी क्षेत्र के पुलिस चौकी में आपके साथ कोई घटना घटी, उसमें आपने अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में पुलिस को लिखित में अवगत कराया। उसके बाद भी उनके साथ उस तरीके का व्यवहार होता है जिस तरीके से एक क्रिमिनल के साथ व्यवहार होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, लोग कुछ तो पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ पढ़े लिखे भी हैं, तो कानून के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और यह जानकारी केवल क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन कानूनी जागरूकता अभियान के तहत पूरे भारत में नुक्कड़ सभा कर अब चलाएगा और दिखाएगा इस देश को भी, इस दुनिया को भी, इस पब्लिक को भी, कि अपने अधिकारों का किस तरीके से हम पालन करेंगे। हमारे क्या क्या अधिकार हैं आम आदमी के, क्यों पुलिस हमारी नहीं सुनती है, क्यों हमारे क्षेत्र में गलत काम होते हैं, क्यों हमारे क्षेत्र में दारू बिकती है। ये पूरी ताकत एक आम आदमी के हाथ में है, मगर आम आदमी को जब तक इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होगी, ना ही स्मैक बंद हो सकती, ना ही दारू बंद हो सकती, ना ही गांजा चर्च बंद हो सकता, और ना ही क्षेत्र में अपराध कम हो सकता है। आपके क्षेत्र में कोई भी कभी भी कोई भी बाहर का बंदा आके आपके गली मोहल्ले में घुसता है, कुछ करता है, उसके बारे में हर आदमी को ये अधिकार है। किसी बंदे पे अगर कोई किसी प्रकार का कोई शक होता है, उसको तुरंत प्यार से बैठाओ, प्यार से नहीं मानता है तो 4 आदमी इकट्ठे होकर उसे पकड़ो
और पकड़ने के बाद तुरंत पुलिस के हैंड ओवर करो। आज पकड़ोगे तो कल कोई नहीं घुसेगा, आज नहीं पकड़ा तो कल इतने बड़े क्राइम को अंजाम देगा वो व्यक्ति। फिर पुलिस के सामने इतनी बड़ी समस्या आती है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को जिस प्रकार जनता सहयोग करती है और जनता उनको कोऑपरेट करती है, उसी प्रकार से जनता को प्रशासन मिलता है। और इसी चीज से क्योंकि उसी चीज़ से आम आदमी को इंसाफ का एक रास्ता बनता है। अगर हम पुलिस को सही तरीके से कोऑपरेट करेंगे, सही ब्लैक में दिल्ली है तो हरियाणा की दारू मिल रही है। और हिमाचल है कुछ चुनिंदा लोग पैसे के बल पर गाड़ियों के स्मगलिंग को अंजाम देने में उनका सहयोग करते हैं। और सहयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चंद पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। उनको ये नहीं पता कि ये जो दारू आज यहाँ से निकल के जा रही है दूसरी स्टेट में, वहाँ पर उनके कोई भाई बहन रिश्तेदार तो होंगे, क्या पता उन्हीं के ही बीच का कोई रिश्तेदार भाई बहन वहाँ से दारू को खरीदे, उसको पिए। उसका रिजल्ट क्या होता है, उस दारू की क्षमता का पता नहीं होता और गुणवत्ता का नहीं पता होता। इस कारण वो दारू सस्ती के चक्कर में पूरे भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब से लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आ रखा है, जिसके पास काम धंधा नहीं है, ऐप तो 90% किसी के अंदर या किसी न किसी चीज़ का है। किसी के अंदर दारू का, बीड़ी का, सिगरेट का है, किसी न किसी चीज़ का ऐप। उस ऐप को पूरा करेगा अपने बर्तन बेचे, घरवाली के जेवर बेचे, माँ बाप के पैसे निकाले, माँ बाप से पैसे ले, मगर उसको ये नहीं पता इस दलदल में धकेलने की शुरुआत किसने की? जब हमारे क्षेत्र में जब ये ब्लैक में दारू नहीं मिलेगी, सस्ती दारू नहीं मिलेगी, तो कोई भी व्यक्ति नशे में लिप्त नहीं हो सकता। किसी का बच्चा नशे में लिप्त नहीं हो सकता।
ना ही वहाँ तक जा सकता। माँ बाप किसी के अपने बच्चे के पीछे नहीं घूम सकते। बच्चे ने कह दिया मुझे 100 रुपये चाहिए, माँ बाप ये पूछ लेते हैं सिर्फ बेटे के तुम्हें चाहिए किस लिए, केवल एक ही चीज़ बताए मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ सामान लाना है। माँ बाप ने आज तक ये नहीं उनसे पूछा होगा उस पैसे का किया क्या। बच्चे को कभी भी कोई उसकी इच्छा होती है, कोशिश ये करो कि उस बच्चे को खुद लाकर अपने सामने उस सामान को मंगाओ और उसको तुम आप खिलाओ। और इस नशा मुक्त भारत अभियान में हम चाहते हैं कि देश की जनता जहाँ भी ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन CIDT अपनी शाखा अपनी ब्रांचें जो ओपन करने जा रही है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें और ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन की जितनी भी टीम होगी पूरे भारत में, ये टीम अपने बलबूते पे फ्रीडम फाइटर की तरह नशा मुक्त भारत अभियान को सक्सेसफुल करेगी। और जो डिपार्टमेंट इसको देखते हैं, इन जिनकी देखरेख में ये कारोबार फल फूल रहा है, वही डिपार्टमेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन की टीम है, उनको साथ में लेकर इस नशा मुक्त जो नशे से जो लोग परेशान हैं गली मोहल्ले ज़िले भर में और कारोबार से लोग दुखी हैं, इन सब चीज़ों से निजात मिल जाएगी। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि एक आम आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट, लोकल पुलिस स्टेशन, इन सभी को किसी प्रकार से सर्टिफाई नहीं कर सकता। अगर शिकायत देगा और कमज़ोर आदमी देगा तो उसको उस क्षेत्र के लोकल पुलिस स्टेशन वाले डिपार्टमेंट के लोग ही उसको बता देंगे कि भाई आपके क्षेत्र का आदमी ये नाम है, ये एड्रेस है, ये मोबाइल नंबर है, उस आदमी ने हमारे को ये शिकायत दी है। उस आदमी को जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपको हम बता दें पूरे भारत में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन आज आपके माध्यम IAC न्यूज़ के माध्यम से अपना हेल्पलाइन नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हम जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, नंबर नोट कर लें 9999886856 9999686856। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे ये नंबर आपकी समस्या को सुनेगा। हम एक बार जिन लोगों ने नंबर को सही से नहीं सुना, नहीं नोट किया, हम फिर याद दिला देते हैं 9999886856 पर कॉल करके आप आपके क्षेत्र में जो भी नशे संबंधित स्मैक, चर्स, गांजा, दारू या गली मोहल्ले में कोई व्यक्ति चोरी करता है छोटी बड़ी, आप इस नंबर पे आपके पास जो भी एविडेंस हो, फोटो हो, एड्रेस हो, आप उसको दे सकते हो और क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम आपका नाम गोपनीय रखेगी और खुद सामने आएगी, हर डिपार्टमेंट के सामने खुद फेस पे करेगी अपना, जिससे कि एक आम आदमी को उसके क्षेत्र में सुख चैन से लोग रह सकें और लोगों का जो नशे से संबंधित उनका घर परिवार ना मिट सके, ना बर्बाद हो सके। इसीलिए ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन ने एक मुद्दा उठाया है कि नशा मुक्त भारत बनाना है, मगर इसको बनाने के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख लोगों के से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नशा एक हमारे देश में एक इस तरीके से फल फूल रहा है, जिस तरीके से आज की जनरेशन
का कोई पता नहीं। जो पहले के लोग थे 120 साल जीते थे, 200 साल जीते थे। आज का समय 50-60 तक सिमटता जा रहा है। और आने वाली जो जनरेशन है, हमें लगता है कि 32-35-40 पार भी नहीं कर पाएगी। क्या इस बात को मैं गलत कर रहा हूँ? आपका नाम क्या है भाई? आप कहाँ से? सर मेरा नाम दिलशाद है, मुल्ला कॉलोनी से हूँ। मुल्ला कॉलोनी कहाँ पड़ती है? मुल्ला कॉलोनी ये पीछे राजवीर कॉलोनी का बराबर में घड़ोली गाँव एक्सटेंशन। अच्छा, मुल्ला कॉलोनी पूर्वी दिल्ली 1196। दिल्ली 96 लगता है। हाँ जी। अच्छा, आपके क्षेत्र में क्या ऐसी कोई एक्टिविटी होती है जिससे कि लोगों को नशे में, या कितने लोग लिखते हैं आपके क्षेत्र में, या कितने बच्चे, कितनी उम्र के लोग हैं कि 15-16 से स्टार्ट है, 14-15 से नशा करते हैं? हर तरीके का नशा करते हैं। जैसे कि ये गांजा, स्मैक, चरस वगैरह, दारू। सबसे ज़्यादा तो दारू। आजकल आदमियों के कारोबार बंद है, दारू चालू है। ये किस लिए चालू है? दारू पीता बंदा जो घर में पैसे रखे होते हैं वो उनकी दारू खरीद के पी जाता है, नशा कर जाता है। बताइए, अब बहुत परेशानी चल रही है। कुछ भी नहीं है दिल्ली में, अब कुछ भी नहीं बचा। किसी के पास कारोबार नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ नशे के अलावा हर बंदा जिसको देखा वो कोई दारू पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कुछ भी सही नहीं हो रहा है इलाके में। यहाँ पर ये सब कुछ अभी इसमें नहीं होगा। आपके गली मोहल्ले वालों ने कभी आखिर तुम लोग दारू कहाँ से लाते हो, गांजा कहाँ से लेते हो? ये आपके माँ बाप नहीं समझाते लोग? अब अपने काम से मतलब रखते हैं, कोई किसी के बीच में नहीं बोल ले। जो कुछ भी काम धंधा नहीं है, खाली 15 दिन खाली घूमते हुए किराए पे रहते हैं, कोई काम धंधे नहीं है। काम धंधा नहीं है तो ये नशा करना जरूरी है? नशा, हम तो नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, दिलवा खाते हैं, बस। इसके ऊपर नशा नहीं करते हम। मगर जिससे हमारी इतनी परेशानी है, हम किराए पे रहते हैं। हमने कमेटी जिसके पास डाली, उनने हमें 2 लाख की डाली थी, 50,000 रुपये दिए और 1.5 लाख रुपये फंस रहा है। और हमसे कह रहा है जे तुमने 10-10 हज़ार करके जमा करी, ऐसे तुम्हारे पैसे मिलेंगे और तुम पैसे नहीं दूंगा, तुम जिस मर्जी कोई बुला के ले आओ। इतने परेशान है। और लड़की की शादी है, बहन की शादी है, कुछ पैसे देने को राजी नहीं हो रहा बिल्कुल भी है। आपने जब कमेटी डाली, आपको ये तो पता होता कमेटी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, कोई क्लेम हो सकता? अब ये कुछ केस नहीं हो सकता, मगर फिर भी उससे जब हमने डाल लिया, कि एक इंसान जमा करता है किस लिए करता है? कमेटी जो डालता है इंसान एक साथ पैसे के लिए एक पास अपने पैसा मिले। आप अपने हमारा दिया? हमने लिख के, हमने पुलिस वालों तक नहीं पहुंचा। हम सोच रहे थोड़े प्यार से दे दे तो सही, हमारा पैसा ना अटके। गई पुलिस थाना हो गया, ये 30-40 हज़ार पुलिस वालों को दे के हमारे 1.5 लाख रुपये जो वो फंस जाए। हम ये नहीं चाह रहे, हम गरीब आदमी है सर। नहीं, जितना पैसा आप कमेटी में डाल रहे हो, उसने पैसे को बतेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, हाँ जी, जो रजिस्टर्ड होती हैं, हाँ जी, जो रजिस्टर्ड होती हैं, उतना पैसा अगर आप लोग वहाँ जमा करोगे, इस कमेटी से ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है आपको। मर वो होती है ना सब, तो वो भाग सकती, वो सारे पैसे का बंद कर सकती वो सर, पर वो और उतना जरूर है कि अगर आपने 2 साल कमेटी चलाई है, 500 रुपये महीने भी, 5 महीने हो गए उठे हुए, 500 रुपये महीने भी अगर एक सोसाइटी में उनने हमें 10-10 हज़ार रुपये। सर आपकी कमेटी का मैटर अभी देखते हैं जो इस बारे में। सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है, हमारा ये है। हमारे आसपास में जितने भी खड़े हैं सब आज की ही जनरेशन है, काम भी बिल्कुल हम सभी से पूछेंगे पड़ा है। नशे से क्या मिलता है नशे से कुछ नहीं, पैसा बर्बाद होता है लोगों का। लोग आज की डेट में इसकी तरफ क्यों भर रहे हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? देखो, इसका जवाब देता हूँ आपको मैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मेहर प्रसाद और मैं इस टाइम जो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी पढ़ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसमें ये है कि जो यंग जनरेशन, जो अब और ज़्यादा यंग जनरेशन आ रही है, जिसकी पैदाइश है 2000 के बाद की, तो ये जो है ये आजकल की सोसाइटी को देख के, ये इनकी उम्र ही कच्ची है।
वो ये चीज़ उनको कूल लग रही है उस टाइम। सारा माजरा ये है कि भाई ये ही इज लुकिंग अ कूल, बट स्टिल ही इज नॉट अ कूल गाय, ही इज इंजर्ड हिज ओन बॉडी बाय द स्मोकिंग और द एनी कॉजेज ऑफ अल्कोहल। इसलिए इसका सिर्फ एक यही मोटिव बनता है कि जो ये छोटी बच्चे हैं ये बड़ी जनरेशन को देख के और ज़्यादा अपने आप को मतलब मोटिवेट करते हैं नशा करने के लिए। तो मतलब हमारी फ़र्ज़ ये बनता है, हाँ मैं देखो सिगरेट वगैरह या ड्रिंक वगैरह ओकेजनली करते हैं, पर हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि ज़्यादा किसी छोटी जनरेशन के सामने ऐसा ना करें, क्योंकि जो इम्पैक्ट पड़ता है जो छोटी जनरेशन है, जैसे ये हैं, ये बच्चे हैं 13-14 साल के, इधर ये भी ये है, अब ये हमें देख के सीखेंगे। अगर हम अच्छे कैटेगरी में हैं तो ये हमें देख के अच्छे बनेंगे। अगर हम भी नशा वगैरह कर रहे हैं तो ये भी ये सोचेंगे कि ये कर रहे हैं तो ये कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। जब आप लोग, हम एक बात सिर्फ पूछना चाहेंगे, अगर ये छोटे हैं, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके पड़ोसी नहीं है, नहीं भाई है मेरा, नहीं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपके पड़ोसी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, ना दोस्त नहीं है, ना दोस्त का भाई है, ना चाचा लड़का है, ना ताऊ का लड़का है, ना मौसी की लड़का है, ना मौसी का लड़का है। अगर आप बड़े हैं, समझदार हैं, इच्छुक हैं, तो आपका फर्ज ये कहता है कि आपके सामने कोई छोटा बच्चा नशा कर रहा है, तुरंत उसको उसके परिवार का नंबर लिया जाए और उसके परिवार को एज ए मौके पे बुलाया जाए कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा घर से कहाँ गया है, फ़ोन करो, यही पूछो कि आपके लड़के का नाम विवेक है, क्या विवेक है आपके लड़के का नाम, क्या विवेक कहाँ गए आपको पता है। वो कहेंगे क्या आप कौन बोल रहे हो, क्या मैं विवेक का दोस्त बोल रहा हूँ, कोई भी नाम ले सकते हो आप। जब कहेंगे नहीं कि इस नाम को हम नहीं जानते, जब जाके उनको बताओ कि आपके बेटा पढ़ाई करता है नहीं करता, कि हाँ जी पढ़ाई करता है, उस समय कहाँ गया है, क्या जी वहाँ गया। कभी ये सोचा कि उसके दोस्त कौन है और किस कैटेगरी के हैं और किस सोसाइटी के हैं, ये माँ बाप को ही होगा। हाँ ये तो चीज़ मैं मानता हूँ, पर माँ बाप जब तक बच्चे के ऊपर ये ध्यान नहीं देंगे एक चीज़ कि बच्चे के साथ उसके फ्रेंड कैसे हैं, उसका सर्किल कैसा है और वो किस किस सोसाइटी पे जाके ध्यान दे रहा है, अपनी पढ़ाई पे कितना ध्यान दे रहा है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जो 14-15 साल के होते हैं, वो इसी वजह से जो ड्रग्स लाइन में जैसे आप घुस रहे हैं, जो उनके माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। अगर वो अपने बच्चों पे ध्यान दें तो बच्चा तो पहली बात नशे की तरफ ना बढ़े, क्योंकि वो अब माँ बाप जो हैं वो अपना कमाने में बिजी हैं, वो बच्चों को ध्यान नहीं रख रहे। रुमाल सूंघते जरा से बच्चे, वो तो बात ठीक है आपने कह जरूर, अगर इस जिम्मेवारी को हर परिवार, हर देश का नागरिक, हर 30 साल की उम्र से व्यक्ति ऊपर 25 साल की उम्र से जो ऊपर का जो भी व्यक्ति है, अगर अपनी एक जिम्मेवारी समझे कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है और आने वाली जनरेशन को एक सही मार्गदर्शन दिखाना है, जब जाकर नशा मुक्त भारत बन पाएगा और अपराध पर लगाम लग पाएगी और क्षेत्र में क्राइम रुक पाएगा। अन्यथा नशे से मुक्त जब ही हो सकता है, क्योंकि जब तक नशा है और जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकार की तरफ ढकेल रहा है। हाँ, क्योंकि ये जो हमारी आजकल की जनरेशन है, ये जो युवा पीढ़ी है, अगर ये युवा पीढ़ी ही नशे में जाएगी तो हमारे देश का जो भविष्य है वो, इस टाइम तो वैसी देश की हालत, इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। तो अगर ये जो युवा पीढ़ी है अगर यही नशे में चलेगी तो एक तरीके से आगे जाके भारत इन्हीं के चक्कर में चलेगा। अगर ये अभी नशे को छोड़ के अगर किसी चीज़ में अपना ध्यान लगाए, स्कोप, चलो पढ़ाई का मन नहीं है, आज का इंडिया जो है एकदम हमारा फ्री है, इसमें यही नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी है। इसमें आजकल तुम जिस प्रोफेशन में घुसना चाहोगे उस प्रोफेशन में घुसो, अगर उसमें तुम मेहनत करोगे तो उसमें कामयाबी मिलेगी। और जैसे आपने एक चीज़ कही थी कि हाँ, अगर कोई लड़का है जिसे आप जानते हो वो नशा कर रहा है, ठीक है, अब आपने कहा कि उसके पेरेंट से बात करनी चाहिए। अब उससे क्या होगा कि मैं इनको अगर 4 बंदे कंट्रोल नहीं कर सकता, हाँ, तो आप एक काम तो कर सकते हो कि पास में थोड़ा दूर जाके 16 नंबर कॉल कर सकते हो। हाँ, देखो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सकते हो पुलिस को कि मैं वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक चीज़ बताइए, चलो ठीक है, बच्चे हैं 14-15 साल के, एक तरीके से गलती कर रही है तो भेजेगी नहीं,
पर क्योंकि एक पुलिस का हाँ, काम है पब्लिक का मार्गदर्शन करना। पर एक बात आप ये सोचिए, जो 14-15 साल के जो लड़के हैं नशा कर रहे हैं, पर ये समझाने से इनकी बुद्धि ऐसी है कि ये समझ जाएंगे। पर ये जो आप बता रहे हैं कि पुलिस को बुला के उनकी लोकेशन दे सकते हैं, एक तरीके से अगर इनका नाम भी चढ़ भी गया ना पुलिस, तो मतलब एक तरीके से पूरी लाइफ जो इनकी होती है वो वेस्ट। यहाँ से लेके तो जाएगी, हाँ, लेके जाएगी, मगर लेके जाएगी उनका वो कोई सीधा पेरेंट्स को कॉल करेगी, क्रिमिनल इतिहास नहीं लिखा जाएगा वो उनका। सीधा पेरेंट्स को कॉल करेगी। ये ध्यान कर लेना, कोर्ट भी ये कहता है। आज की जो जुनाइल्स जो कोर्ट है, जो जुनाइल जेल जो बच्चों के लिए जेल बनाई गई है, वो उनको देखो बच्चों के पास कुछ मिलेगा तो है नहीं। क्योंकि पुलिस जो है हमारे लिए किस लिए तैयार हुई है, देखो सुरक्षा कवच क्यों है। पुलिस का काम है समाज को स्वच्छ रखना और नई दिशा में मार्गदर्शन कराना। पुलिस कभी नहीं चाहती कि वो ये या तो उसको इंट्रोगेट करे। वो कोशिश यही बुलाएगी, हाँ, पर कोशिश करती है। परिवार को बुला के उनको समझाएगी कि अपने बच्चे को ध्यान रखो और कहाँ जाता है। हाँ, और स्कूल पे ध्यान रखो, उसके टीचर से पूछो स्कूल आता है नहीं आता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन वालों से पूछो ट्यूशन जाता है नहीं जाता है। और उसके भी जो भी है उसके फ्रेंड सर्किल है, उनके परिवार को पर बुलाओ, जो एक दूसरे को, जब जाकर इस चीज पर लगाम लग सकती है कुछ। पर एक तरीके से ये भी हो सकता है कि बच्चे को अगर धमकाने की जगह उसे अगर प्यार से समझाए, क्योंकि आपको ये पता है आजकल की जनरेशन के बच्चे क्या है, उन्हें ज्यादा टॉर्चर करने से वो और ज्यादा ढीठ ही होते हैं। आज की जनरेशन जो चल रही है, बच्चे वो ढीठ होते हैं, उन्हें ज्यादा अगर टॉर्चर करा जाएगा किसी चीज को छोड़ने के लिए, उन्हें अगर छोड़नी होगी तो वो अपने घर वालों का इज्जत का सोचेंगे कि अगर हाँ हम अगर ये चीज नहीं करनी है तो हमारे आप सब नहीं सर। ये देखो आज की जनरेशन आपके सामने है। बियर, सिर्फ डाइट, ओनली बियर, बियर भी नहीं सर, ओनली दारू, बिकॉज फॉर हेल्थ कॉजेस, हेल्थ कोशिश। क्योंकि सर मगर कितनी है? हमारे लगभग 40 है सर। अच्छा 40 साल उम्र है। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी सर। नशे के ऊपर? सर नशे के ऊपर हम बिहार से हैं। अच्छा, हमारे बिहार इतना स्वच्छ है आज के डेट में कि जब से हम दिल्ली में आए तो अब यहाँ के जनरेशन देख रहे हैं कि इतना मैंने 8 साल के लड़के सभी सिगरेट बीड़ी पीते हैं। 8 साल के लड़के, जब हम लड़के को देखे तो हमारा खून खोल गया। इस पार्क में और उस गली में 8 साल का इतना था और 2 बड़ा बड़ा लड़का उसको पिला रहा था। जब हम उसको डांटने गए तो हमको धमकी दिया, आपको पता लग जाएगी क्या होता है। हमको धमकी दिया। हमारे गुस्से से सब दिमाग फटा जा रहा था। एक मिनट सर। इसका कारण एक ही है कि कुछ जो नशे को यहाँ परोसने वाले लोग आसपास में जो पेपर मार्केट में जो दारू गांजा जो बिक रहा है इस क्षेत्र में, क्या पता उन लोगों की मिली भगत से इन लोगों को जो नशा परोसा जा रहा हो। और नशा परोसने का उद्देश्य यही है कि आज इनको लत लगेगी तो हमारा कारोबार और चलेगा। हाँ, ये चीज उन्होंने सही कही, जहाँ भंडारा बटेगा वहीं पर
यहाँ पर इस पार्क में यहाँ के जितने भी लोग खड़े हैं इन सभी का कहना है कि यहाँ पर इस पार्क में छोटे बच्चे आके नशा करते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। और आपको हम दोबारा चेहरा नहीं दिखा सकते, कारण आप सभी लोग समझते हो, क्योंकि इस भारत में जो सच बोलेगा और सच्चाई को दिखाएगा, उसके पीछे काफी लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि ये बंदा कौन है जो हमारे कारोबार पर अंकुश लगाने जा रहा है। मगर हम कहते हैं हम खुल के इसका विरोध करेंगे, खुल के विरोध करेंगे। गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंदर क्या पेपर मार्केट, क्या पंडला कॉलोनी, क्या कोंडली, क्या डेयरी फार्म, क्या मेजबार फेस्ट्री, क्या गाजीपुर डेयरी फार्म, क्या गाजीपुर की झुग्गी, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिस जगह पर दारू, सट्टा, गांजा इसमें नहीं परोसी जाती हो, नहीं खुलेआम बेची जाती हो। इसका विरोध करने वाला कोई नहीं है। मगर आज हम आपको इस IAC न्यूज से हम आपको अवगत करा देते हैं कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन की टीमें 1 अक्टूबर 2020 से अपनी वर्किंग करने जा रही हैं और आसपास के जहां भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन की जो भी टीमें होंगी, जिस क्षेत्र में होंगी उस क्षेत्र में आपको ना ही गांजा, दारू, सट्टा देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा तो स्वच्छ भारत मिलेगा, नशा मुक्त भारत मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि लोग कह तो देते हैं और करने वाला कोई नहीं आता। मगर हम आपको ये वादा करते हैं 99998886 पर आप व्हाट्सएप से भी मैसेज दे सकते हो, वीडियो दे सकते हो, आप फोटो दे सकते हो, उस जगह का नाम नोट करा सकते हो, कार्रवाई होगी। और हम इस दावे के साथ कह रहे हैं कि हम नशा मुक्त भारत बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन CID की टीम ने अब कमर कस ली है, क्योंकि देख लिया है लोग देखा नहीं देखा, ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं। देखा है जी, देखा है। लोगों के घरों के बर्तन तक बिकते हैं। घरों के इस पार्क में ऐसे काम हो रहे हैं, पूछो मत। सर जी, नशे के चक्कर में ना अब नहीं उजड़ने देंगे, बिल्कुल नहीं उजड़ने अब किसी का परिवार नहीं उजड़ेगा। नहीं उजड़ेगा। अब भारत भारत नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत रहेगा। घोड़ा में ऐसे लोग हैं जो गांजे सिगरेट के लिए, स्मैक के लिए अपने घरों के सिलेंडर तक बेच देते हैं 200 रुपए में। अपने कोट पैंट बेच देते हैं। जायज बात है। यहाँ पर नशा बिकता है, गांजा बिकता है। हाँ। बताओ क्या कार्रवाई, ये रहा थाना कितनी दूर है, 2 कदम नहीं है थाने से। क्या कार्रवाई होती है इनके बारे में बताओ। यहाँ पर नशा बिकता है, गांजा बिकता है, कोई भी पकड़ आज तक कार्रवाई, बस पुलिस वाले आते हैं, जो किसी को देख लेते हैं, रात को पकड़ते हुए उन बेचारों को, गरीब को परेशान करते हैं, उनसे पैसे वैसे लेके वो चले जाते हैं। जो गलत काम हो रहा है वो चीज नहीं दिख रही इन पुलिस वालों को। यहाँ पर रात को 8 साढ़े 8 बजे के बाद इस पार्क में बैठने में डर लगता है। यहाँ पे स्नैचिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे लोग छीन लेते हैं, कौन छीन दिन लेता है। दहाड़े इस पार्क में। आप लोग क्या क्या काम करते हो? मैं इस टाइम मालवीय अभी तो नगर कुछ अकेडमी काम ही नहीं है, में, लोग मेरी तो खुद की बाहर अकेडमी है। बिल्कुल नहीं सर, एक तरीके से मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ अच्छा, और मैं इस टाइम जो है हमारे फिजियोलॉजी भाई की से पढ़ाई पूछो। भी कर रहा हूँ। बिल्कुल काम धंधा कुछ नहीं है। एंड जो है फिजियोलॉजी में इस टाइम मैं मास्टरी भी कर रहा हूँ। सर काम की क्या है, काम अभी देखो किसी का कारोबार चालू नहीं है, सब वो पड़े हैं। लॉकडाउन की वजह से सारा कारोबार ऑफ हो चुका है, सबका कारोबार ठप हो गया, क्या कर रहे हैं? कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है। लोग बाग क्या काम करेंगे।
तीसरा वक्त करा देते हैं। अभी अभी डिटेक्शन के हेड ऑफिस से ये मैसेज मिला है हमको, ये कॉल आई है। स्पेशल ट्रेंड फोर्स ट्रस्ट के नाम से, STF ट्रस्ट के नाम से, STF ग्रुप के नाम से एक ही ट्रस्ट है, स्पेशल ट्रेंड फोर्स। इसकी भी टीम का गठन शुरू कर दिया गया है और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन के साथ ही ये टीम ही वर्क करेगी। CIDT इन्वेस्टिगेशन करेगी और स्पेशल ट्रेंड फोर्स ट्रस्ट की जो टीम है वो डिपार्टमेंट को लेके रेड करेगी और क्षेत्र को चिन्हित करेगी। सर डिपार्टमेंट देखो क्योंकि कुछ अभी कर ही नहीं पाया रहा है, क्योंकि इस टाइम जो है डेमोक्रेसी जो बहुत ज्यादा चल रही है। नहीं, डेमोक्रेसी चल रही है जैसे चल रही है, मत नशा जो अवैध रूप से वही मैं आपको जो नशा जो परोसा जा रहा है, इसके लिए एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा होना पड़ रहा है। होना पड़ेगा सर, ये देखो, क्योंकि पैसे जाते हैं। सेल्फ डिफेंस एक सिस्टम अपने बलबूते पे अपनी टीमें तैयार कर रहा है। क्या इन टीमों की जरूरत? इन टीमों की सर बहुत जरूरत है, क्योंकि एज अ काउंसलिंग जो मोटिवेशन स्पीच अगर इस चीज को लेके दी जाती है, मैं एज अ काउंसलर भी हूँ, ये जो सब काउंसलिंग में एज अ मोटिवेशन जो स्पीच दी जाती है वो लोगों को मोटिवेट करने की होती है कि हाँ ये चीज तुम्हारा कितना घर बर्बाद कर सकती है और तुम ये चीज ना करो तो अपने सक्सेस की तरफ भी एकदम पूरा बढ़ सकते हो। और ये जो चीजें होती है सर ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए होती है और कुछ नहीं होती है। इसके लिए अगर सर बंदा ये चीज छोड़ने की कोशिश भी करता है तो वो नहीं छोड़ पाता। एक तरीके का सर ये जो इसका ड्रग्स कमेटी है ना ऑल इंडियन की, सर एक तरीके का ना बहुत बड़ा मतलब ट्रैप है, क्योंकि यंग जनरेशन जो है हमारी उसको ट्रैप करने के लिए। क्योंकि सर हमारे जो देश की अगर युवा ही इस चीजों में घुसते जाएंगे, तो अगर युवा अभी इस चीज में जा रहे हैं तो सर फिर देश का फ्यूचर ही आगे कैसे बढ़ेगा। क्योंकि युवा तो यही, आप कोई भी सर ये चीज का सर्वे पता होगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ड्रग्स के हर डेली 12 लोग मारे जाते हैं सर, एक दिन में 12 लोग मारे जाते हैं सिर्फ ड्रग्स के जो कॉजेज होते हैं उनको लेके। तो यही सर इसके लिए आपने एकदम सही कहा, एकदम कमेटी इनके लिए बननी चाहिए, जिनके लिए नशा मुक्ति केंद्र से भी हटके जो एक कमेटी बननी चाहिए जो इसके लिए सिर्फ एक काउंसलिंग रखे। हम जो बता रहे हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन, वो भी एक ट्रस्ट है। शॉर्ट फॉर्म CIDT है। दूसरा स्पेशल ट्रेंड फोर्स है STFT, ये भी ट्रस्ट है। आपका निकोटिक्स डिपार्टमेंट की होती है जो कि ड्रग्स पर ही सारी नजर रखती है। ये हर तरीके के क्राइम पर नजर रखेगी और चैन स्कैनिंग और जो भी क्षेत्र में गलत एक्टिविटी है। ऐसा आज तक ये वाला जो रोड है 8 बजे के बाद डेली का रिकॉर्ड है कि इस रोड पे कम से कम 2 स्नैचिंग होती है डेली सर। आज भी अगर आप रुकोगे ना 7-8 बजे तक, 8-9 बजे तक, आपको यहाँ से किसी न किसी की चिल्लाने की आवाज आ ही जाएगी, चोर चोर चोर। यहाँ पे इतनी स्नैचिंग होती है सर, हमें खुद डर लगता है। एकदम ये रोड सीधा आया है। इस रोड पर यहाँ पे जो लोग आते हैं डेली पार्क में, इनका कहना ये है रात को 8 बजे के बाद डेली 1-2 यहाँ स्कैनिंग होती है। गाड़ी भी छीनी जाती है, मोबाइल भी छीना जाता है, चेन भी तोड़ी जाती है। इस पूरे पेपर मार्केट में पार्क के बाहर बाइक खड़े करने में डर लगता है। इस पूरे पेपर मार्केट में नशे परोसा जाता है। इसकी बगल में कॉलोनी है। हम गाजियाबाद पुलिस भी हमें देख रही होगी, यूपी के, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि खोड़ा कॉलोनी एक भारत में सबसे बड़ी एक कॉलोनी है, जिसको एक यूपी गवर्नमेंट ने एक स्पेशली एक थाना दे दिया, एक नगर पालिका भी दे चुके हैं। मगर नशे पे अंकुश और नशे को इतनी धड़ल्ले से परोसा जाता है और सट्टे के कारोबार को इस तरीके से परोसा जाता है, जिस तरीके से एक परचून की दुकान चल रही है उस तरीके से खोड़ा कॉलोनी के अंदर ये दुकानें चल रही हैं। बता रहे हो आप लोग? सर सही बताइए, जो बात बोली है वो सही है।
नशा जो बिक रहा नशा है, जो बिक रहा है, जो खुलेआम बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है, इस पे जिस कोई लेवल कार्रवाई पे नहीं बिक कर रहा रहा है, कोई, वो सर कोई बहुत ही कार्रवाई ज्यादा नहीं कर हाई रहा। लेवल का बिक रहा है। वैसे मतलब कि एक होता है सर, आप भी जानते होंगे कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, पर ज्यादा घुन पिसता है तो आटा खराब हो जाता है। जो सर ये नशा होता है एक तरीके से वीड होता है। आप भी जानते होंगे जितने फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ये अपने पेशेंट को जो है लीगली वीड लेने की सलाह देते हैं एज अ माइंड डिप्रेशन कम करने के लिए। पर सर जो ये चीज यहाँ पे है ना, इसमें सर बहुत तरीके के केमिकल, जैसे कि हमें खुद सुनाई आई है, जो हिट होता है ना सर, मतलब जो कॉकरोच या वो उसको मारने वाला होता है मच्छरों को, वो हिट जो है उस चीज में मिला के बेचा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग डेली मर रहे हैं। ये किस चीज में मिला रहे हैं इसको? सर जो आपकी वो वीड आती है ना, वीड कैनोबी, मतलब आप गांजे को वीड और कैनोबी बोलते हैं। तो इन चीज में एक तरीके से 30% अगर सब वीड रहती है, और सर इसमें कुछ नशे की गोलियां भी आती हैं, जैसे कि बहुत आती है सर, वो भी पीस के मिलाई जाती है, और ऊपर से इनके ऊपर हिट का पेस्ट मारा जाता है, जो बकायदा हिट रहता है जिनसे कॉकरोच मरते हैं, वो हिट मारा जाता है। इंसानों को ये चीज पिलाई जा रही है, ये खिलाई चीज जा सर इंसानों को पिलाई जा रही है। इस पेपर मार्केट में ही है। सर पेपर मार्केट में ही है। देख लो आप लोग, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर एक, ये हम नहीं कह रहे, यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के बच्चे देखो कितना इस चीज के लिए इच्छुक हैं कि हमारे साथ के उठने बैठने वाले बच्चे, हमारे मोहल्ले पड़ोस के बच्चे आज नशे की तरफ धकेल रहे हैं। हाँ सर, उसका कारण पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये हम नहीं बता सकते, मगर इनका सिर्फ यही कहना है कि अगर इन चीजों पर अंकुश नहीं लगाया गया, जो क्षेत्र के जो भी पुलिस ऑफिसर हैं इन्होंने गौर नहीं किया, तो इस जनता की तबाही के कारण, उनके भविष्य का कारण दिल्ली पुलिस होगी, गाजीपुर पुलिस होगी, गाजीपुर थाना पुलिस होगी। नहीं सर, ये चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा सर, गाजीपुर जो पुलिस थाना है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। अभी भी फील्ड में जो है कम से कम नहीं तो स्पेशल स्टाफ की 3 या 4 गाड़ियां घूम रही होंगी। वो बकायदा उन्हें पकड़ने की सब फुल डेली कोशिश करते हैं, रात रात भर वो सोते नहीं है, यहाँ पे घूमते रहते हैं, क्योंकि हम भी नहीं, रात रात भर अगर यहाँ पर अगर वो लोग लीड कर रहे हैं तो लीड करने के कारण वो बिक क्यों रहा है फिर? सर वो बिग इसलिए रहा है क्योंकि वो पैसा एक जा जगह रहा है, एक सर, पैसा। पैसा भी जा रहा है। पुलिस ले रही होगी। हाँ, एक पैसा पुलिस ले रही एक है ना। फिर ये लोग फिर अपना नाम क्योंकि के लिए सर घूम रहे हैं फिर। इनका सर यही तो बात एक है। सर ये जो बिक रहा है ना, एक पुलिस इनकी वाले पैसा ले रहे हैं, पर्टिकुलर कोई प्लेस कार्रवाई नहीं है नहीं कर रहे। बेचने की। पूरे फील्ड में अभी कोई अगर कोई धमकी देने लगे उसे जाके, तो पुलिस वाला खुद आएगा और उसी को मारेगा जो कार्रवाई करेगा। सर एक और चीज, ये जो उसी को बिक रहा मारेगा है ये पुलिस वाला, एक उसका जगह उसको कुछ एक नहीं दिन कहेगा में जो एक बिकवाता जगह है। नहीं बिक रहा है। जैसे आपको पता होगी कोई भी बड़ी कंपनी होती है उसके कोड डेली बदले जाते हैं, वैसे ही सर जैसे आज यहाँ बिक रहा है कल वहाँ बिकेगा, परसों वहाँ बिकेगा, तरसों वहाँ बिकेगा। ये एक जगह नहीं बचा मगर जा रहा। नशे का अड्डा और उसको नशे को यूज करने का अड्डा ये पार्क है। यूज करने के अड्डा तो मतलब एक तरीके से हमने तो पेपर सोचा था मार्केट सर ही है। पार्क बनना है, यहाँ के जो आसपास के इलाके के व्यक्ति हैं चलो, घूमे। मैं नरेंद्र कुमार IAC न्यूज से दिल्ली से, हमने आपको हर चीज के बारे में आपको अवगत कराया। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम एक नई स्टोरी पर हम बात करेंगे और जनता से रूबरू कराएंगे।